Hi friends, good morning. My name is Milan Dolaria. In this video, we will see the method of collecting primary data. Okay, in previous video, we already get the information about primary data, right? What is primary data? It is the data which is collected by the person itself, right? जो भी पर्सन खुद ही डेटा कलेक्ट करते हैं वो कंसिडर होते हैं प्राइमरी डेटा में, right? So here it is written that there are many popular methods for the collection of primary data. So for the collection of primary data we have lots of method. Here some methods are discussed below. That means if a person can directly reach at the home and directly can ask the questions, right? Means whatever data he want he directly can ask that questions. ओके मतलब कि पर्सन है वो जो भी डेटा उनको चाहिए, राइट, वो या तो एक फॉर्म बना सकता है अथवा अदरवाइज क्वेश्चंस जनरेट कर सकता है और सीधा ही होम टू होम जाके जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये एक मेथड है जिसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है. सेकंड इनडायरेक्ट मेथड आता है जिसमें क्या होता है कि कोई मतलब पर्टिकुलर फॉर्म बनाए जाते हैं. मतलब कि उनको जो भी डिटेल्स चाहिए उनके क्वेश्चंस रेडी कर दो और वो जो फॉर्म अदरवाइज जो भी बनाया है क्वेश्चंस वो डायरेक्टली उनको कोई मीडिया थ्रू आप सेंड कर दो. ओके, सोशल मीडिया थ्रू मतलब व्हाट्सएप पे सेंड करो, अदरवाइज ईमेल पे सेंड करो. वो आपको वो जो भी फॉर्म है उनकी डिटेल फिलअप करके रिटर्न जो आपको डेटा देता है तो इस हिसाब से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट? ये है इनडायरेक्ट मेथड जहाँ पे आप किसी और तरीके से आप खुद नहीं जाते हो बट इनडायरेक्ट वे से आप डेटा कलेक्ट करते हो, राइट? और ये सब कब यूज़ होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी वाला? जब हमें बहुत ही जो भी हमें सर्वे करना है उनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, राइट? तो उनके लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज़ की जाती है. और लास्ट है मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरी, राइट? इसमें भी क्वेश्चंस जनरेट करके वो क्वेश्चंस की जो ये मेथड है उनमें भी बहुत सारे मतलब वेज है. आप घर पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ईमेल थ्रू आप सेंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट? ये आएगा मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरी. सो ये सभी मेथड्स हम डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, आफ्टर दैट कॉमनली यूज मेथड्स आर डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल, method of questionnaire, inquiry by local news reporters. ओके, ये सब बेसिक मेथड है जो कॉमनली यूज होती है. डायरेक्ट इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी है, इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल मतलब कॉल करके पूछा जाता है. आप देखो तो ये जो भी हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं उनके स्टोर से हमें बहुत बार कॉल आते हैं कि आपने ये पैकेज यूज़ किया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, क्या आप ये पैकेज लेना चाहते हो? तो ये सभी जो इंक्वायरी है वो बाय टेलीफोन अदरवाइज ईमेल्स भी आते हैं, राइट? देन है मेथड ऑफ क्वेश्चनरी जिसमें क्वेश्चन जनरेट करके क्वेश्चन पूछते पूछते जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं. ओके, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल भी हम देखते हैं उसमें न्यूज़ रिपोर्टर अलग अलग जगह पे जाके वहाँ से डिटेल कलेक्ट करते हैं. मुझे याद है कि एक बार मेरा इंटरव्यू लिया गया था जब मैं बाय ट्रेन भरूच जा रहा था. आई थिंक TV9 चैनल थी, उस पर इंटरव्यू लिया गया था कि आप डेली रूटीन में जाते हो ट्रेन में तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है. तो उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था, आया भी था टीवी में. तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर पर्सनली जाके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट? देन वी शैल स्टडी द फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. सो बेसिक 3 मेथड हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं. डायरेक्ट इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी है एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी. दिस इज अ वेरी IMP क्वेश्चन फॉर अस. ओके, मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरी. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट इंक्वायरी. सो हियर वन पिक्चर इज गिवन हियर, राइट? एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो भी डिटेल्स कलेक्ट करना चाहता है वो पूछ के डिटेल्स एक पेज में लिख रहा है.
ये है डायरेक्ट इंक्वायरी, मतलब उनको जिनकी भी डिटेल चाहिए उनको पर्सनली मिला है, राइट, पर्सनली वहां पे जाके और डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर रहा है, राइट, ये है डायरेक्ट इंक्वायरी। इसमें डिटेल में देखते हैं, दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एनमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, राइट, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो खुद ही जाके कलेक्ट करता है, वो आता है प्राइमरी इंक्वायरी में। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ सनत तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, he must go to सनत तालुका, contact the farmers and obtain the data regarding their condition। मतलब उनको एक तालुका से इंफॉर्मेशन चाहिए, सनत तालुका से, तो क्या कर रहा है कि उनके जो भी उस एरिया में जो भी फार्मर्स रह रहे हैं उनके पास पर्सनली जाता है, कॉन्टेक्ट दी फार्मर्स, फार्मर से कॉन्टेक्ट करके डेटा कलेक्ट किया जाता है उनकी कंडीशंस के बारे में, राइट, तो खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट इंक्वायरी। और यही पिक्चर आई थिंक यहाँ पे है, राइट। देन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। Similarly, a person interested in knowing the health status of students of municipality school of Ahmedabad city personally meet the student of the municipality school and ask questions pertaining to their health and collect the necessary information given by them। मीन्स यदि उनको स्टूडेंट्स के डेटा चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्थ के बारे में जानना है, जो म्यूनसिपलिटी स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, उनको जो फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उनकी हेल्थ कैसी है वो स्टेटस उनको चाहिए, तो उनके लिए वो पर्सनली स्कूल के बच्चों से मिल रहा है और उनसे पूछ के उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, तो ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट इंक्वायरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, तो ये है डायरेक्ट इंक्वायरी, जहाँ पे आपको पर्सनली जाना है, जो भी डेटा आपको चाहिए वो डायरेक्ट उनसे पूछो, डेटा कलेक्ट करो, राइट, वो होगा डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, उसके बाद इस मेथड के एडवांटेजेस दिए हुए हैं, सो वन बाय वन देखते हैं। द डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब आप खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन रियल ही है, राइट, क्योंकि आप खुद ही गए हो तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कितनी राइट आएगी, और वैसे भी आप पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो ज़्यादा चांसेस है कि इंफॉर्मेशन आप सही से कलेक्ट कर पाओ। और दूसरा ये भी है कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, या तो कोई मतलब टोटली आउट ऑफ फील्ड आंसर दे रहा है तो आप उनको बता सकते हो कि ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, अब ये आंसर इसमें से आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो भी डेटा की एक्यूरेसी वो क्या है, बढ़ेगी, राइट। देन है ड्यू टू फेस इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट, enumerator can solve any question or doubt or any confusion by giving proper explanation। मतलब कि यदि आप डायरेक्टली कोई चीज़ साइन कर देते हो, मतलब ईमेल या जो भी, उसमें मान लो कि कुछ क्वेश्चन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, या तो आंसर ही देना छोड़ देंगे या गलत आंसर देंगे। बट इसमें क्या है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, तो उनके जो भी डाउट्स है वो आपको पूछ भी सकते हैं और आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके सही से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो आप इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर पाओगे प्रॉपरली, राइट। आफ्टर दैट, बाय पर्सनल इंटरव्यू, enumerator sometimes get supplementary information of the respondent which may be helpful at the time of interpretation of the रिजल्ट्स, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आप पूछते हो, अब उनके आप कौन कौन से आंसर दे सकते हो उनकी भी आप डिटेल्स देते हो, मतलब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, वो आंसर के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हो, राइट, तो सही से आंसर दे पाएंगे। मतलब आप जो भी क्वेश्चंस या जो भी डिटेल्स आप पूछना चाहते हो, मान लो कि यदि वो उनको समझ में नहीं आया तो उनके रिलेटेड आप और भी डिटेल्स प्रोवाइड करो और भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दो, जिससे वो प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर पाएंगे और सही से आंसर दे पाए। तो यदि आप सामने हो तो आप उनको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो,
राइट। जैसे कि अभी क्या होता है कि आप कोई एग्जाम देते हो, राइट, मतलब सर के सामने ही कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो टीचर्स के सामने, तो आपको यदि समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, आप सर को पूछते हो कि सर ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, तो आपके टीचर्स क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और भी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। मान लो कि आपने मुझे किसी मीन फाइंड करने का सम दिया, तो मैं आपको सबसे पहले तो क्या दिखाऊंगा कि कौन सा टाइप है, राइट। मीन फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलास है अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ क्वेश्चन। मीन्स ग्रुप डेटा हो सकता है, राइट। ग्रुप डेटा में कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पॉसिबल है, अनग्रुप डेटा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये टाइप देखो और उनके फॉर्मूला के बारे में सोचो। तो ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हुई कि ये फॉर्मूला, ये मेथड है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो वैसा। तो जो भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है आप खुद हो तो प्रोवाइड कर सकते हो। और यदि आप सेम एग्ज़ाम, आप ऐसा सोचो कि आप बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो तो किसी और स्कूल में हो, तो वहाँ पे आप ये सब पूछ नहीं सकते, राइट। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, राइट। यदि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और सही से आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। मतलब छोटा सर्वे हो तब ये मेथड बहुत अच्छी है, पर्सनली जाके मिलो, डेटा कलेक्ट करो, राइट। बट यदि फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप सभी घर पे तो पहुंच नहीं पाओगे, राइट। इतने वर्कर्स रखोगे तो कॉस्टली हो जाएगा। तो बहुत बड़ी रेंज हुई जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो फिर ये मेथड काम नहीं आएगी। बट जहाँ पे भी छोटी इंक्वायरी है, छोटी फील्ड लिमिटेड है, कोई एक सिटी का सर्वे है, तो आप इस मेथड से अच्छे से कर सकते हो, राइट। मतलब जब कम लोग हैं, कम डिटेल्स चाहिए, तब ये मेथड सबसे बेस्ट है। उसके बाद है समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, द एन्यूमरेटर कैन गेट सच इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them, राइट। पहली चीज तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की है, आप और टाइप के क्वेश्चंस उनको पूछ के एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्चुअल में आप क्या डिटेल्स चाहते हो, राइट। सेकेंड थिंग क्या है, एश्योरेंस। मतलब मोस्ट ऑफ एक इश्यू रहता है जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जाओ, यदि आप उनका मोबाइल नंबर मांगते हो तो फिर काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता और मना भी कर देते हैं, राइट। बिकॉज मेन रीज़न क्या है कि आप वो जो इंफॉर्मेशन मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं उनका मिसयूज हो सकता है। बट यदि आप सामने हो तो आप उसको एश्योरेंस दे सकते हो कि हम इसी चीज़ के लिए ही आपका मोबाइल नंबर का यूज़ करेंगे, ओके। या तो आप कोई प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने गए हो तो आप ये श्योरिटी दे सकते हो कि हम एक ही बार आपसे कॉल पे बात करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं। हमको एक्स्ट्रा जो हैरान करते हैं, वो आप हैरान परेशान करते हैं कॉल करके, वो हम नहीं करेंगे। वो आप श्योरिटी दो तो काफ़ी लोग होते हो एग्री होते हैं मोबाइल नंबर देने के लिए, राइट। स्पेशली लेडीज है वो अपना मोबाइल नंबर नहीं देती है, बट आप श्योरिटी दो तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, राइट। मतलब ये मोबाइल नंबर तो एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लोग शेयर नहीं करते। उनके लिए आपको क्या देनी पड़ती है, उनको श्योरिटी देनी पड़ती है कि हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। बट यही चीज़ क्या है कि यदि इनडायरेक्ट इंक्वायरी में आपने डाली है, मतलब आपने कोई ईमेल सेंड किया है उसमें आपने ये फील्ड रखी, तो फिर लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, वो फील्ड में डेटा फिल करेंगे ही नहीं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्जन हो नहीं रहा है, राइट। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनके लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो आप इस मेथड से अच्छे से कर सकते हो, ओके। ये है सभी एडवांटेजेस। अगेन वेरी क्विकली देखते हैं। एक्यूरेट और रिलायबल है, राइट। कंफ्यूजन हो तो हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ओके। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके यूजफुल इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। और फील्ड इंक्वायरी, मतलब जब फील्ड छोटी हो
तब ये मेथड है वो बेस्ट है। और मिसयूजेस होते हैं उनके बारे में आप श्योरिटी दे सकते हो, राइट। ये सभी मेन पॉइंट्स एडवांटेजेस में है। ओके, आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो भी देखते हैं। डिसएडवांटेज भी है इस मेथड के, राइट। दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि फील्ड ज़्यादा हुई, राइट, तो बहुत टाइम जाएगा। यदि छोटी हुई तो भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हो तो टाइम जो है वो ज़्यादा ही लगेगा, राइट। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई, उनको आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक डोर टू डोर जाना ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ाते हैं, आप डोर टू डोर जाते हो तो, राइट। व्हीकल्स के एक्सपेंसेस लगते हैं, जो वर्कर्स आप हायर करते हो उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस और टाइम दोनों बढ़ाते हैं। मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर व्हेन द फील्ड इंक्वायरी इज वेरी वाइड। बहुत बड़ी फील्ड हुई जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्कर्स रखने पड़ेंगे, सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको भेजना पड़ेगा। जितने ज़्यादा वर्कर्स रखोगे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, राइट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप जो भी गिनो ये सभी बढ़ेगी। मतलब आपके जो भी वर्कर्स है वो डोर टू डोर जा रहे हैं उन सबकी सैलरी देना, फील्ड बड़ी हुई तो ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है। दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियस थिंग्स है, वर्कर्स ज़्यादा रखोगे तो सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग जो भी करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट, उन लोगों के पास एक स्पीच होनी चाहिए और उस स्पीच के लिए वो ज़्यादा सैलरी मांगते भी है, राइट। तो ये एक्सपेंसेस मतलब ये बहुत सारी तरीके से बढ़ते हैं, ओनली सैलरी ही इश्यू नहीं है, राइट। जैसे टाइमिंग, मतलब ज़्यादा टाइम लगा तो उनका वर्किंग रेंज ज़्यादा हुई, तो वो जो वर्किंग रेंज ज़्यादा हुई उस हिसाब से उनकी सैलरी भी ज़्यादा गई, राइट। तो सैलरी एक्सपेंसेस है, साथ में व्हीकल्स के भी एक्सपेंसेस है। आप डोर टू डोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो जो भी आप पेपर्स वो सब यूज़ करते हो उनकी भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, राइट। अल्टरनेटली आप देखो दे जो जो भी ये मेथड है वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट इंक्वायरी, राइट। उसमें आपको डिटेल्स डायरेक्टली मिल जाती है, या तो आप सीधा ईमेल सेंड करो आपको डेटा मिल जाएगा। ओनली जो नेट पैक है उनका ही एक्सपेंसेस हुआ और कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड may be less reliable if the denominator are untrained। मतलब कि आपने यदि कोई ऐसे पर्सन को भेजा जिनके पास वो स्पीच नहीं है कि डेटा कलेक्ट कर पाए, राइट। मतलब कुछ लोग होते हैं जो जाके सिर्फ खड़े ही रह जाते हैं, सामने कुछ आंसर नहीं दे पाते, अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कर सकते। वो लोग जाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लेके आएंगे, या तो रॉन्ग लेके आएंगे या तो हाफ इंफॉर्मेशन, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, राइट। इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी को ट्रेन करना पड़ता है। अब आप ट्रेनिंग दो तो ट्रेनिंग देने वाला है वो भी पैसे मांगेगा, राइट। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और आप ट्रेनिंग भी उनको अच्छे से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। मतलब वो पर्सन है वो भी आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ये सब चीज़ें अच्छे से अपने दिमाग में उतार सके, राइट। जब हम अलोहा की ट्रेनिंग ले रहे, अलोहा में जब ज्वाइंट हुए थे तो उनका भी एक रूल था कि कोई भी टीचर अनट्रेन नहीं चलेगा, कंपलसरी सबको मेन सेंटर राजन जो है वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, राइट। टीचर्स ट्रेनिंग भी हमने बहुत सारे हम लोग अटेंड करते हैं। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, कोई भी फील्ड हो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, और अनट्रेंड पर्सन को यदि आपने भेज दिया तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं आएगी। तो ये भी आपको देखना है कि जितने भी वर्कर्स जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, या तो फिर इंटरव्यू में ही ऐसी स्किल ढूंढो जिनके पास ये ऑलरेडी ये स्किल डेवलप हुई हो, राइट, उनमें हो ही ऐसी स्किल, ओके।
तो ये है डिसएडवांटेजेस, टोटल 3 डिसएडवांटेजेस है। मोर टाइम, राइट, फील्ड बड़ी हुई तब प्रॉब्लम होगी, मोर एक्सपेंसिव है, एंड ट्रेनिंग, अनट्रेन पर्सन को भेजा गया देन जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो रॉन्ग आएगी। ओके, ये है डायरेक्ट इंक्वायरी। नाउ नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट इंक्वायरी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट up to this theory, then you can write in comment section. I will give you the answer. Okay, thank you.